तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको दे दें, बाल गृह के बाहर न्यूज वन इंडिया की टीम मौजूद है। बाल गृह से बाहर की सुरक्षा सख्त की गई है। बाल गृह में बंद है अतीक के बेटे एहजम और आबान, जो बाल गृह में बंद है। न्यूज वन इंडिया की टीम बाल गृह के बाहर मौजूद है। तो न्यूज वन इंडिया की टीम लगातार चप्पे चप्पे पर मौजूद है, चाहे वो पोस्टमार्टम जहां हो रहा है, न्यूज वन इंडिया की टीम वहां पर मौजूद है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि किस तरह से कब्रिस्तान में कब्र खोदने का कार्य भी किया जा रहा था। लगातार न्यूज वन इंडिया की टीम वो तस्वीरें दिखाए। अब आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे जहां न्यूज वन इंडिया की टीम बालगृह पहुंची है। बालगृह के बाहर न्यूज वन इंडिया की टीम मौजूद है। बालगृह से बाहर सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो सख्त कर दी गई है। तो बालगृह में बंद है अतीक के बेटे एहजम और आबान, और न्यूज वन इंडिया की टीम एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव मौजूद हैं। अतीक अहमद के जो दो नाबालिग बेटे हैं वो दोनों जो है इसी बालगृह में बंद हैं। अहजम और आबान दोनों को इसी बालगृह में रखा गया है और यही वजह है कि इस वक्त इस बालगृह की जो सुरक्षा है वो बेहद सख्त की गई है। बालगृह के आसपास आप देखिए, सामने इस बालगृह में ये जो आपको यहाँ पर पीएसी के जवान दिखाई देंगे, जो है ये यहाँ पर उनकी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। इतना ही नहीं, इस पूरे आसपास आप ठीक बाएं हाथ में आप देखिए, मैं आपको ठीक बाएं हाथ में आप पुलिस की जो पेट्रोलिंग वैन आपको वहां पर दिखाई देगी, वहां पर पुलिसकर्मी आपको दिखाई देंगे। और कुछ इसी तरह की तस्वीर आपको दाहिने तरफ भी, यानी दोनों तरफ जो है जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। सुरक्षा कर्मियों का पूरा जो है यहाँ पर, और बाकायदा जो पुलिस की पेट्रोलिंग टीम है वो पेट्रोलिंग कर रही है। ठीक आपको दाहिने तरफ वहां पर भी आपको एक पुलिस वैन जो है आपको दिखाई देगी। तो इस बालगृह के आसपास ये राजरूपपुर का इलाका है और राजरूपपुर यानी कि अतीक के घर से महज चंद कदम दूर इस बालगृह में अतीक के दोनों नाबालिग बेटे बंद है। और इसको लेकर के बड़ी राजनीति हुई थी, जो है आरोप लगाया गया था अतीक के परिवार की तरफ से कि उनके दोनों बेटे गायब हैं, उन दोनों बेटों का कोई सुराग नहीं है। आखिरकार प्रशासन ने स्वीकार किया कि बालगृह में दोनों जो है बेटे सुरक्षित है पूरी तरीके से, और ये वही बालगृह है जिस बालगृह में अतीक के दोनों जो नाबालिग बेटे हैं आबान और जो है अजमान, वो दोनों इस वक्त इसी बालगृह में हैं। और यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई जो है दिक्कत ना हो, इसको लेकर के जो है यहाँ पर पुलिस बाकायदा तैनात की गई है बालगृह में। बालगृह को आप देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ से तस्वीर दिखाऊं, पूरी तरीके से ये यहाँ पर बैरिकेड है, अंदर जो है भी सुरक्षा है, इसके ऊपर भी सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है जो है। तो ये पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच में जो है यहाँ इस अतीक के दोनों बेटों को रखा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिता और जो चचा जान दोनों के जनाजे में क्या किसी तरीके से जो है अतीक के दोनों बेटे शामिल होंगे या नहीं, इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे। चूंकि असद के जनाजे में भी माना जा रहा था कि शायद कम से कम ये दोनों जो भाई हैं इनको जो है अनुमति मिल सकती है, लेकिन आखिर वो भी जो है उस जनाजे में नहीं आए थे क्योंकि प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी। ऐसे में इस बात की संभावना कम है कि अतीक और अशरफ के जनाजे में जो है अतीक के दोनों बेटे जो है इसमें शामिल होंगे। फिलहाल बालगृह की सुरक्षा कड़ी की गई है, बालगृह में उनको रखा गया है जो है। अब शाइस्ता परवीन का इंतजार है कि शाइस्ता परवीन कभी भी सरेंडर कर सकती है। फिलहाल के बेटे एहजम और आबान जो सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे थे, बालगृह की ये तस्वीरें हैं जहां पर अतीक के दोनों नाबालिग बेटे एहजम और आबान मौजूद है। इसी बालगृह में उनको रखा गया है। अब ये देखना होगा कि जब सुपुर्दे खाक किया जाएगा क्या दोनों बेटों को इसमें शामिल किया जाएगा या नहीं शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही साथ लगातार नजर शाइस्ता पर भी है कि शाइस्ता क्या इसके बाद सामने आती है या नहीं आती है। लेकिन लगातार न्यूज वन इंडिया की टीम चप्पे चप्पे पर मौजूद है। किस तरह से बालगृह के बाहर न्यूज वन इंडिया की टीम मौजूद है। तो बालगृह में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है, लगातार बैरिकेडिंग लगाई गई है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच न्यूज वन इंडिया की टीम ने लगातार आपको तस्वीरें दिखाई। एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव वहां पर मौजूद थे जो आप तक तमाम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। किस तरह से इस बालगृह में अतीक के दोनों नाबालिग बेटे एहजम और आबान मौजूद है। और देखिए, लगातार इन नाबालिग बेटों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे कि उनके बेटों को
उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है और कई तरह के सवाल थे कि वो गायब हो चुके हैं। लगातार प्रशासन की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। और हमारे साथ हमारे पैनल भी जुड़ चुका है। अनूप संडा सपा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप जी, आपका स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। इसके साथ ही मनीष गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। सबसे पहले अनूप जी आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से ये पूरी कल जिस तरीके से ये पूरा हत्याकांड हुआ है, सबसे पहले आपका रिएक्शन जानना चाहूंगे। हमारा तो ये मानना है कि ये सरकार के इकबाल को अपराधियों ने मिट्टी में मिला दिया है और जिस सरकार ने कुछ दिनों पहले दावा किया था कि हम पूरे प्रदेश में अपराधियों की रीढ़ तोड़ देंगे, पुलिस के जांबाज सिपाहियों की मौजूदगी में जिस तरीके से फायरिंग करके हत्या हुई जी, उस स्तर पे कोई साजिश तो नहीं है, क्योंकि इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है रुचि जी कि पिछले दिनों आप लोगों के सम्मानित चैनल पे और तमाम समाचार माध्यमों में बात आई थी कि पूछताछ में पुलिस की ये बात सामने आई थी अतीक से कि पाकिस्तान कनेक्शन है और पाकिस्तान से वो लश्कर तोयबा से और कहां से उसको हथियार मिल गए। तो नहीं कि आज मेरी सारी आज एटीएस उसमें और पूछताछ करने वाली थी जी, ऐसा तो नहीं, कुछ ऐसी बड़ी मसला आने वाली थी और उनके तक आंच न पहुंचे इसलिए हत्या करवा दी गई जी। और कि सरकार के बड़े अधिकारी, मुझे नहीं जानकारी, आपको अगर जानकारी हो, क्या अभी तक कोई अधिकृत वक्तव्य किसी अधिकारी का आया है? कोई सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसके ऊपर? अभी तक क्यों नहीं कोई आधिकारिक बयान आ रहा है? जी, सच्चाई ये है रुचि जी कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों में सरकार का कानून का कोई भय नहीं जी, क्योंकि सरकार अपराधी और अपराधों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहती, बल्कि कुछ चुनिंदा अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करके सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहती है। कल जिस तरीके से घटना हुई है, पूरे प्रदेश में भय का, दहशत का और एक तरीके की अनिश्चितता का माहौल है। सरकार स्वयं भयभीत है। मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि साहब मुख्यमंत्री जी की, उप मुख्यमंत्री जी की, सबकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, यहां तक कि मीडिया के लोगों को जाने से भी रोक दिया गया है जी। अगर मीडिया पर भी रोक लग जाएगी तो फिर क्या इकबाल है सरकार का? क्या कर रही है सरकार? अभी 4 दिन पहले जब असद का इनकाउंटर हुआ था तो यह सवाल हो रहा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मनोबल इतना बढ़ा दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि किसी भी अपराधी की हिम्मत नहीं कि परिंदा भी पर मार दे, और मारेगा तो गोली मार दी जाएगी, ठोक दिया जाएगा। ये कल पुलिस के 17 सिपाहियों की मौजूदगी में आकर के 3 लोग ठोक देते हैं और उनको पुलिस ने नहीं ठोका, मुझे बड़ा ताज्जुब है। और जो सबसे गंभीर आपत्ति है मेरी जी, और दुख है जिस बात का कि भगवान राम का नाम के नारे अब वो लोग लगाएंगे जिनके हाथ किसी के खून पे सने हो। चलिए ठीक है। ये धर्म का नफरत के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक। भगवान राम के नाम का दुरुपयोग हो रहा है जी, उनके नाम को कलंकित करने का प्रयास हो रहा है और इसी बहाने नफरत फैलाने का प्रयास सरकार कर रही है। चलिए ठीक है अनूप जी, ये धार्मिक उस पर नहीं आना चाहेंगे कि क्या नारे लगाए। देखिए, अपराध किया गया है, अपराधी हैं वो, चाहे जिस तरह से किसी भी चीज से वो ताल्लुक रखते हो, चाहे वो किसी भी तरह के नारे लगाते हो, उस पर नहीं आएंगे। अनूप जी और मनीष जी, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको दे दे, अतीक और अशरफ का पोस्टमार्टम खत्म हुआ है। स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में चल रहा था पोस्टमार्टम, तो अतीक और अशरफ का पोस्टमार्टम खत्म हो चुका है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल था, जहां पर लगातार ये पोस्टमार्टम चल रहा था। 5 डॉक्टरों की ये टीम थी जो पोस्टमार्टम कर रही थी और अब ये पोस्टमार्टम खत्म हो चुका है। लगातार न्यूज़ वन इंडिया की टीम मौजूद है। एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ब्रजेश जी, पोस्टमार्टम खत्म हो चुका है।
बिल्कुल, देखिए मैं आपको अपडेट कर दूं, दरअसल बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति थी अभी जी। तक कि पोस्टमार्टम अंदर चल रहा है। हाँ। लेकिन हकीकत यह है कि अभी अभी पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर पहुंचे हैं और अभी दोनों डेड बॉडी अंदर लाई गई हैं। इससे पहले डेड बॉडी वहां पर ही मौजूद नहीं थी और पुलिस ने यह ब्लफ दिया था कि इससे पहले बॉडी आ चुकी है, यानी अभी बॉडी पहुंची है। इसका मतलब अभी ये पोस्टमार्टम शुरू होगा, चूंकि डॉक्टरों का जो 5 डॉक्टरों का पैनल है वो पैनल अभी पहुंचा है और ये पैनल पहुंचने के बाद जो है अब पोस्टमार्टम शुरू होगा। राघवेंद्र हमारे साथ है। राघवेंद्र, अभी तक ये कहा जा रहा था कि यहां पर पोस्टमार्टम शुरू हो गया है या खत्म होने वाला है, लेकिन अभी जो जानकारी आ रही कि अभी भी जो है वो यहां पर बॉडी पहुंची है, तो क्या है पूरा मसला? देखिए ब्रजेश जी, पोस्टमार्टम की एक प्रक्रिया होती है। पोस्टमार्टम यानी शव विच्छेदन गृह से पहले एक पंचनामा की प्रक्रिया होती है जिसमें बाकायदा 5 पंच होते हैं। 2 चूंकि डेड बॉडी है, ऐसे में 5 डॉक्टरों का एक पैनल बनाया जाता है। आर्थोपेडिक है, एमएस है, फिजिशियन है, इस तरह से करीब 5 डॉक्टरों का पैनल बनाया जाता है और उन सबको एक टाइम दिया जाता है। चूंकि डॉक्टर अलग, अभी खबर आ रही थी कि पोस्टमार्टम चल रहा है, लेकिन अब खबर आ रही कि अभी भी पहुंची है बॉडी जो है। देखिए इसमें पुलिस चूंकि किसी तरह से लोग पैनिक ना हो, भीड़ इकट्ठा ना हो, तमाम सारी चीजों को देखते हुए वो अक्सर इस तरह के रूमर मीडिया के थ्रू जो है आवाम को देते रहते हैं और शायद उसी का नतीजा रहा है कि अब तक भीड़ में कई बार ऐसा देखने को मिला। हालांकि पोस्टमार्टम परिसर में इस समय हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर सिर्फ अतीक और अशरफ के ही शव नहीं, उसके अलावा भी करीब 3 शव हैं। ऐसे में करीब 5 शवों का अभी पोस्टमार्टम होना है और पूरे 5 शवों का पोस्टमार्टम में अभी शुरू हुआ है पोस्टमार्टम की नहीं हुआ? देखिए अभी ये दोनों जो है शव लाए गए हैं शव विच्छेदन गृह में। अभी 2 गाड़ियां आपने देखा होगा जो स्वर्ग विमान बनाई गई थी, उन्हीं के माध्यम से इसे लेकर के आया गया। कहूंगा जरा एक बार तस्वीर भी दिखाएं अमित, एक बार जरा सा पोस्टमार्टम सेंटर की तस्वीर भी एक बार दिखाइए जो है। ये दिखाने के बाद जो ये देखिए ये पुलिस का पूरा घेरा आपको दिखाई दे रहा है। दरअसल ठीक सामने आपको ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो सुरक्षा घेरा है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी एम्बुलेंस भी आपको ठीक सामने एक एम्बुलेंस आपको खड़ी दिखाई दे रही होगी। तो पहले भी 2 एम्बुलेंस यहाँ पर आई थी, 2 एम्बुलेंस यहाँ से गई थी, तो ये कहा गया था कि यहाँ से शायद बॉडी निकली, क्योंकि जो सोशल गैदरिंग ना हो इसको लेकर के जो है बार बार जो है इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन क्रिएट की जा रही है ताकि यहां से भीड़ छट जाए, ताकि यहां से लोग हट जाए। लेकिन एक्चुअली कि अभी अभी दोनों की बॉडी को यहां पर लाया गया है और अब से कुछ देर में ये पूरा पोस्टमार्टम शुरू होगा। यानी पोस्टमार्टम शुरू होने के बाद अभी कुछ वक्त लगने जा रहा है, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का ये पूरा जो है जो वक्त है जो इस पोस्टमार्टम के दौरान लगेगा जो है। तो बेहद ही कंफ्यूजन की स्थिति है। पहले ये कहा गया था कि 2:30 से 3 बजे के समय जो है जो क्रिमिनेशन का यानी जो सुपुर्दे खाक करने की जो प्रक्रिया वो शुरू होगी, लेकिन अभी ऑलरेडी यहां पर जब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो रही तो तकरीबन 5 बजे के बाद यहां से बॉडी निकल पाएगी। यानी देर शाम तक जाकर के दोनों के जो है शवों का अंतिम संस्कार या फिर जो सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया है वो होगी। तो ये अभी तक का नया अपडेट ये है कि अभी दोनों के शवों को लाया गया है, डॉक्टरों का पैनल पहुंचा हुआ है और अब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होगी। बिल्कुल ब्रजेश जी, और देखिए लगातार यही कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हुई थी कि पोस्टमार्टम चल रहा है और 5 डॉक्टरों की टीम है जो पोस्टमार्टम लगातार कर रही है। लेकिन देखिए इसके बाद अब ये बात निकलकर सामने आ रही है, बड़ी खबर भी है ये कि पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू होगी, बॉडी अब लाई गई है और डॉक्टरों की टीम भी अभी पहुंची हुई है और अब ये पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की गई है। ब्रजेश जी, इसके साथ ही साथ बताया जा रहा था जिस तरीके से, चूंकि आप भी कब्रिस्तान में मौजूद थे और लगातार कब्र खोदने का काम भी किया जा रहा था, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि यह भी हो सकता है कि सुपुर्दे खाक आज ना किया जाए अगर पोस्टमार्टम में ज्यादा वक्त लग गया। नहीं, मुझे लगता है संभवतः देर शाम तक जो है सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया की जाएगी, क्योंकि तैयारियां कब्रिस्तान में पूरी हैं। अभी हम खुद वहां पर गए थे, वहां पर भारी मात्रा में फोर्स डिप्लॉय की गई है, वहां पर पूरी जो कब्र को खोदने का काम है वो जो है तेजी के साथ किया जा रहा है। और जिस वक्त हम वहां पर गए थे उसके बाद हम लोगों ने जो वहां पर जानू जो कब्र खोदने का काम कर रहा है, जिसने असद की कब्र भी खोदी थी, इससे पहले भी अतीक के परिवार के और लोगों की कब्र खोदी थी, उसका कहना था कि 2.5 से 3 घंटे का समय हमें और लगेगा और 2.5 से 3 घंटे में हम कब्र को जो है खोद लेंगे और उसके बाद हम जो है इसके सुपुर्दे खाक के लिए हम अपनी तैयारी पूरी कर लेंगे। और उतना समय तकरीबन लग रहा है, क्योंकि यहां पर देर शाम तक शव का
को जो है सुपुर्दे खाक किया जा सकता है, दफनाया जा सकता है। ऐसे में अभी तक कुछ प्रशासन की तरफ से साफ साफ नहीं कहा जा रहा, जानबूझ करके ब्लफ की स्थिति पैदा की जा रही है ताकि वहां पर गैदरिंग ना हो, ताकि वहां पर लोग इकट्ठे ना हो, लोगों का हुजूम इकट्ठा ना हो। हम लोगों ने देखा था कि असद की जब जनाजा आना था झांसी से, उस वक्त अतीक अहमद के घर के बाहर जो है सैकड़ों हजारों की तादाद में भीड़ जमा थी, लेकिन आज एक परिंदा तक वहां दिखाई नहीं दे रहा, सिवाय पुलिस के 2-3 लोगों को छोड़ करके वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। आज स्थिति यह कि पूरे इलाके में कर्फ्यू जैसे हालात हैं, पूरा इलाका पूरा जो है एक तरह सुनसान में तब्दील हो गया है। ना तो दुकानें खुली हैं, ना बाजार खुले हैं और ना ही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। पुलिस का बेहद सख्त पहरा है और इसी सख्त पहरे के बीच पुलिस चाहती है कि शांतिपूर्ण ढंग से अतीक और अशरफ का जो है जो जनाजा है उसको जो है कब्रिस्तान पहुंचाकर सुपुर्दे खाक किया जाए। तो ऐसे में 1-1.5 घंटे मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर दोनों के पोस्टमार्टम पूरे हो जाएंगे। उसके बाद शवों को सीधे यहां कब्रिस्तान ले जाया जाएगा और जहां पर उन्हें दफनाया जाएगा। ठीक है।